13 रीजन्स वाई सीजन 2 एपिसोड 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि थर्ड क्लास में ब्राइस ने जस्टिन का एक लड़ाई में साथ दिया था और इसके बाद लंच में अपना सैंडविच जस्टिन को दिया था और इस तरह से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बैकग्राउंड में जस्टिन कहता है कि ब्राइस और वो थर्ड क्लास से दोस्त हैं और दोस्ती इतनी ताकतवर होती है कि उसके आगे कभी कभी हमें कुछ और नहीं दिखता। पहले सीन में हमें वही सीन दिखाते हैं जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ब्राइस अपने घर के बाहर जस्टिन और क्ले को देखकर उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और जस्टिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। जस्टिन क्ले को समझाता है कि हैना किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती और वो बहुत आराम से क्ले से बात करके उसको शांत कराता है और उससे गन ले लेता है। इसके बाद जस्टिन ब्राइस को कहता है कि वो चुपचाप अंदर जाएगा और भूल जाएगा कि क्ले और जस्टिन यहाँ कभी आए भी थे। जस्टिन क्ले को कार में बिठाता है और ब्राइस जस्टिन को कहता है कि उसे अभी पता चला कि केस में एक नए गवाह को ऐड किया गया है, कहीं वो गवाह जस्टिन तो नहीं है। जस्टिन ये बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता तो ब्राइस उसे धमकी देता है कि जस्टिन ने अगर गवाही दी तो वो बहुत कुछ खो सकता है। जस्टिन उसे जवाब देता है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ब्राइस को अब जस्टिन से डरना चाहिए। वहां से निकलते ही जस्टिन देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है, पर जस्टिन बहुत स्मार्टली गाड़ी चलाकर उस कार को पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में जैक और एलेक्स की मदर उसके रूम में आकर उसे उठाते हैं। एलेक्स जैक से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ कैसे, तो जैक उस पर चिढ़ जाता है क्योंकि एक रात पहले एलेक्स ने उसे मैसेज में लिखा था कि किसी ने उसे गन भेजी है और एक बुलेट भेजी है और इसके बाद ये मैसेज करके एलेक्स सो गया। जैक को उसकी फिक्र हुई क्योंकि पिछली बार जब एलेक्स ने जैक के फ़ोन या मैसेज का जवाब नहीं दिया था तब उसने खुद को नुकसान पहुँचा लिया। एलेक्स जैक को बताता है कि उसे सारी बातें समझ में आ गई हैं और उसे ये पता चल गया है कि कौन उन सभी लोगों को डरा रहा है, ताकि यहाँ एलेक्स को समझ में आया है इन सभी कामों के पीछे मॉन्टी का हाथ है, क्योंकि इकलौता मॉन्टी ही है जो चाहता है कि ब्राइस गलती से भी ना फंसे। इसके बाद क्ले और जस्टिन नीचे आकर देखते हैं कि क्ले की मॉम घर वापस आ गई हैं और वो उन दोनों से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हैं। वो जस्टिन को कहती हैं कि उसकी गवाही से पहले उन्हें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है ताकि जस्टिन को पता हो कि गवाही देने से उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद जस्टिन को कोर्ट के लिए रेडी होते हुए बताते हैं। क्ले उससे पूछता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या कहा, पर जस्टिन उसे कुछ नहीं बताता। जस्टिन क्ले को कहता है कि उसे वहाँ हैना और उसके बारे में बात करनी रहेगी, उनके बीच कुछ हुआ नहीं है, बस कहानी और थोड़ी सी ज़्यादा है। और जस्टिन नहीं चाहता कि वो सब सुन के क्ले फिर से जस्टिन से चिढ़ने लग जाए। जस्टिन उसे कहता है कि उसे क्ले की फिक्र है और क्ले ने उसे कल रात डरा दिया था। वो क्ले से पूछता है कि उसको गन कहाँ से मिली, तो क्ले उसे बताता है कि वो गन किसी दोस्त की है और जस्टिन उसे सलाह देता है कि वो गन वो अपने दोस्त को वापस कर दे। फिर हैना और क्ले को बात करते हुए दिखाते हैं। क्ले हैना से पूछता है कि अगर वो नहीं चाहती कि क्ले ब्राइस की जान ले तो हैना आखिर उससे चाहती क्या है। इस बात पर हैना उसे कहती है कि वो चाहती है कि क्ले उसे माफ़ कर दे, पर शायद क्ले सब कुछ कर सकता है पर हैना को माफ़ नहीं कर सकता। तभी जस्टिन वहाँ आता है और वो कोर्ट के लिए निकलने वाले रहते हैं, पर तभी जस्टिन को कार के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि अगर जस्टिन ने अपना मुंह खोला तो उसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद जस्टिन को ओलिविया और डेनिस से मिलते हुए बताते हैं। डेनिस जस्टिन को समझाता है और ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो ब्राइस से डरता है, तो जस्टिन उन्हें जवाब देता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्राइस और क्लोई को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ ब्राइस क्लोई को कहता है कि जैक सिर्फ ब्राइस को बदनाम करने के लिए पोलरॉइड के किसी बॉक्स की बात कर रहा है, असलियत में ऐसा कोई बॉक्स नहीं है। उनका आपस में थोड़ा झगड़ा होता है पर ब्राइस क्लोई को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जरा सी बात पर और जरा से झगड़े पर क्लोई उसके खिलाफ गवाही देने कोर्ट पहुंच गई और ये चीज क्लोई ने गलत करी। अगले सीन में साइरस टाइलर से मिलने जाता है और उसे वो फेसबुक पोस्ट दिखाकर कहता है कि उसने क्या किया और क्यों किया। वो टाइलर पर नाराज होता है पर टाइलर उसे कहता है कि वो सिस्टम को मिलकर खत्म कर सकते हैं, उसके पास और भी गन है, वो दोनों चीजों को बदल सकते हैं। ये सब बातें उसने सिर्फ कहने के लिए कही थी, वो असलियत में ऐसा कुछ भी वायलेंस नहीं करना चाहता। साइरस को नाराज होता हुआ देखकर टाइलर को लगता है कि शायद साइरस उससे दोस्ती तोड़ लेगा और इसी डर से टाइलर उसे कहता है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेगा। साइरस उसे कहता है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक वो दोनों साथ में ना ही दिखें तो ही अच्छा होगा। फिर जस्टिन को कोर्ट में दिखाते हैं। जस्टिन कहता है कि ब्राइस के लिए दोस्ती का मतलब वफादारी और डर था। उसके आसपास के सभी लोग या तो उससे डरते हैं या उसके प्रति वफादार हैं। डेनिस जस्टिन से पूछते हैं लड़कियों के प्रति ब्राइस का कैसा व्यवहार है, तो जस्टिन कहता है कि ब्राइस लड़कियों को सिर्फ मिशन की तरह देखता है, उसे लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है
वो सिर्फ सबके सामने लड़कियों के बारे में गलत अफवाह फैलाता था। जस्टिन कोर्ट में ये भी बताता है कि ब्राइस ने हैना के साथ रिलेशनशिप की बात झूठ बोली है। हो सकता है कि वो दोनों साथ में दोस्तों की तरह कभी घूमे हो, पर उनके बीच कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ब्राइस ने उसे ज़रूर बताया होता। फिर डेनिस जस्टिन से पूछते हैं कि हैना कैसी लड़की थी। जस्टिन कहता है कि हैना बहुत दयालु और खुशमिजाज लड़की थी। वो दोनों बस एक बार डेट पर गए थे, पर वो डेट बहुत अच्छी थी। जस्टिन याद करके बताता है कि उस रात हैना को छोड़ने के बाद उसके घर पर सेथ से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर से निकल गया था। उसने हैना को मैसेज किया और हैना ने उसे अपने घर बुला लिया। हैना ने उसकी चोट साफ करी और फिर उसकी चोट पर लगाने के लिए आइस पैक दिया, और फिर वो जस्टिन का खून साफ करने के लिए कपड़ा लेके आई तो वो देखती है कि जस्टिन उसके बेड पर सो चुका है। जस्टिन कोर्ट में बताता है कि हैना ने उसे आराम से बेड पर ही सोने दिया और वो खुद नीचे ज़मीन पर सो गई। इसके बाद जस्टिन अगले दिन स्कूल आया। ब्राइस ने उसे किसी और डायरेक्शन से स्कूल आते हुए देख लिया और उससे पूछा कि वो रात भर कहाँ था, पर जस्टिन ने उसे कुछ नहीं बताया। जस्टिन कहता है कि उसे पता था कि ब्राइस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और ब्राइस को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता, इसलिए उसने ब्राइस को फोटो दिखा दी। पर ये करते समय उसने हैना के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ब्राइस ने वो फोटो सबको भेज दी। जस्टिन कहता है कि शायद ब्राइस ने फोटो सबको इसलिए भेजी क्योंकि वो जेलस था, या शायद वो इतना ही बेकार लड़का है कि उसके लिए फोटो भेजना बहुत जरा सी बात थी। डेनिस जस्टिन से जेसिका की पार्टी के बारे में पूछता है और जस्टिन बताता है कि जब वो रूम में दोबारा गया तो उसने देखा कि जेसिका बेहोश है और ब्राइस उसके ऊपर था। उसने ब्राइस को हटाने की कोशिश करी, पर ब्राइस ने जस्टिन को रूम से बाहर निकाल के गेट लॉक कर दिया। वो कहता है कि वो पुलिस को उसी टाइम फ़ोन करना चाहता था, पर वो डर गया था। उसे डर था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपनी ज़िंदगी को और साथ में जेसिका को भी खो देगा, जो कि उसने बाद में खो ही दिया, और इस पूरे इंसिडेंट का उसको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। फिर सोनिया कोर्ट में बताती है कि जस्टिन ड्रग एडिक्ट रह चुका है और वो ये पूरी स्टोरी झूठ बोल रहा है, पर जस्टिन अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि ब्राइस ने ही जेसिका का रेप किया था। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और जैक को दिखाते हैं जो स्कूल में मॉन्टी को ढूंढते हैं, पर मॉन्टी स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहता। वो दोनों कोर्ट आकर टोनी और क्ले को ये बात बताते हैं। क्ले कहता है कि उन्हें फोटोज ढूंढने ही पड़ेंगे और क्ले कहता है कि उन्हें स्कॉट की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि शायद वो इकलौता बेसबॉल प्लेयर है जो उनकी हेल्प करेगा। इसके बाद कोर्ट में डेनिस और सोनिया अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें डेनिस कहते हैं कि हैना ने 2 बार अपने स्कूल के लोगों पर भरोसा किया और उनसे हेल्प मांगी, पर उसे वो हेल्प नहीं मिली। और सोनिया कहती है कि हैना की डेथ के पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर उसने कभी भी खुलकर स्कूल से हेल्प नहीं मांगी। स्कूल के अलावा पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे, और यहाँ हैना के केस में सिर्फ स्कूल की गलती नहीं निकाली जा सकती। अगले सीन में टाइलर को उसके पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में बताते हैं। दरअसल साइरस ने स्कूल फैकल्टी से माफ़ी मांग ली और साथ में ये भी कहा कि टाइलर स्कूल में गन्स लाने की बात कर रहा था। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो टाइलर को एक प्रोग्राम में डाल रहे हैं और अगर वो वहाँ पास हो गया तो वो दोबारा स्कूल आ सकता है। टाइलर के पेरेंट्स उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि साइरस भी इन चीज़ों के लिए बराबर का हकदार है, पर प्रिंसिपल कहते हैं कि साइरस ने अपनी गलती आगे से मान ली और इसलिए उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। टाइलर कहता है कि प्रिंसिपल को सच से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता आधे स्पोर्ट्स प्लेयर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा होते, क्योंकि वो लोग स्कूल में बच्चों को मारते हैं पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में जेसिका को जस्टिन की गवाही पढ़ते हुए दिखाते हैं। उसे गवाही पढ़कर गुस्सा आता है कि लॉयर्स जस्टिन की पूरी गवाही में उसे झूठा साबित करने पर लगे हुए हैं। उसकी मॉम उसे पुलिस के पास चलने और ब्राइस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हिम्मत देती हैं, पर जेसिका उन्हें कहती है कि वो ट्रायल में नहीं जाना चाहती। इसके बाद स्कूल में प्रिंसिपल मिस्टर पोर्टर को कहते हैं कि स्कूल ने उन्हें जॉब से निकालने का फैसला किया है। वो अपनी चीज़ें पैक करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी गलती मानते हैं और उन्हें पता है कि स्कूल सारा ब्लेम उन पर ही डालने वाला है, पर अगर इस स्कूल में कुछ बदलाव नहीं किए गए तो हैना के साथ जो हुआ वो दोबारा होगा। वो प्रिंसिपल को कुछ फाइल्स देते हैं और कहते हैं कि उनमें उन बच्चों के नाम हैं जिन्हें हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर इन बच्चों को हेल्प नहीं करी गई तो ये हादसा दोबारा हो सकता है। वो ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं, पर प्रिंसिपल उस फाइल को देखे बिना ही उसे वहीं रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन पेपर्स में सबसे ऊपर टाइलर की फाइल रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्कॉट मॉन्टी से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो एक रेपिस्ट नहीं है, लेकिन लोग उसे भी ऐसी नज़रों से देखते हैं और वो ब्राइस का अब साथ नहीं देना चाहता। तभी क्ले वहाँ आके कहता है कि हमें बस पोलरॉइड का बॉक्स चाहिए। मॉन्टी उन्हें कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, पर एलेक्स, जैक, जस्टिन और टोनी उसे सब जगहों से घेर लेते हैं। क्ले उन्हें कहता है कि उन्हें पता है कि मॉन्टी ने क्या किया है।
उसी ने क्ले का एक्सीडेंट करने की कोशिश करी, एलेक्स को एक बुलेट और गन भेजी, जैक के लॉकर में उसने एक मरा हुआ चूहा रखा और यहाँ तक कि टोनी की गाड़ी तोड़ दी। एलेक्स उसे कहता है कि अगर वो फोटोज वापस कर देगा तो वो लोग उसे जाने देंगे। एलेक्स उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और मोंटी उन्हें कहता है कि पोलरॉइड्स उसे लेने पड़ेंगे और एलेक्स कहता है कि वो मोंटी के साथ जाएगा। इसके बाद मोंटी एलेक्स को एक जगह लेके जाता है और कहता है कि उसकी टीम के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है, उसकी टीम ही उसका घर है और वो ब्राइस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मोंटी उसे कहता है कि उसके पास कोई पोलरॉइड्स नहीं है, उसने बस वहाँ से निकलने के लिए एलेक्स से झूठ बोला और वो एलेक्स को वहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लोई और ब्राइस को लाइब्रेरी में दिखाते हैं जो आपस में बात करते हैं और उनका पैचअप हो जाता है। उसके बाद एलेक्स और क्ले जेसिका से मिलने उसके घर आते हैं और उसे बताते हैं कि पोलरॉइड्स मोंटी के पास भी नहीं थी। क्ले और एलेक्स उसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि जेसिका बहुत डरी हुई है, पर अगर जेसिका सबके सामने सच कहती है और अपने लिए आवाज़ उठाती है तो वो सभी लोग उसका हमेशा साथ देंगे। इसके बाद जस्टिन और जेसिका पुलिस के पास जाकर ब्राइस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो दोनों पुलिस को अपना बयान देते हैं। वहाँ से बाहर निकल के सभी लोग जेसिका की बहादुरी की तारीफ करते हैं और जेसिका के डैड सच बोलने के लिए जस्टिन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग हैना के केस में कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। क्ले मूवी देखने जाता है और वहाँ हैना को कहता है कि वो हैना को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा क्योंकि हैना ने अपने और बाकी सभी लोगों के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद सभी लोगों को कोर्ट में दिखाते हैं और जूरी स्कूल के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर सभी लोग मायूस होते हैं। ओलिविया बाहर आकर प्रेस के सामने कहती है कि स्कूल वालों ने पेरेंट्स पर इल्ज़ाम लगाया है। पेरेंट्स के सामने हैना ने कभी भी ऐसा कोई साइन नहीं दिया और हैना जब स्कूल में मदद मांगने गई तो स्कूल ने उसका साथ नहीं दिया और उन्होंने अपनी गलती से पीछा छुड़ा दिया। तभी ब्राइस कोर्ट के बाहर आता है और पुलिस उसे रेप के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस साथ में ब्राइस की मदद करने के जुर्म में जस्टिन को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग चौंक जाते हैं। क्ले अपनी मॉम से कहता है कि जस्टिन को क्यों अरेस्ट किया गया है। तब उसकी मॉम बताती है कि जस्टिन को ये बात पहले से पता थी, अगर उसने इस तरह की गवाही दी तो वो भी अरेस्ट हो सकता है, पर जस्टिन ने बात जानकर भी सच का साथ दिया। क्ले उन्हें कहता है कि जस्टिन ने मेरी जान बचाई है तो हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। तो मिसेस जेनसन कहती हैं कि वो सभी लोग मिलकर जस्टिन की हेल्प करेंगे। ओलिविया जेसिका को कहती हैं कि ब्राइस फाइनली पकड़ा गया, पर जेसिका इस बात से नाराज़ होती है कि जस्टिन को भी अरेस्ट किया गया है। जेसिका उन्हें कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो ओलिविया उसे कहती है कि वो सभी लोग साथ में मिलकर सच के लिए लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा और क्या ब्राइस को उसके किए की सज़ा मिलेगी, ये जानने के लिए आप अगले एपिसोड का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन